अंबेडकर भवन, जगदीशपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में एक दिवसीय समण संगीति का आयोजन किया गया। अभी देखते हैं समण संघ की संगीति शुरू होने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। चलते हैं ऊपर, देखते हैं संगीति में लोग दूर दूर से आ रहे हैं, अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। देखते हैं ये वो अंबेडकर भवन का वो स्थान है जहां पर अभी समण संघ की संगीति शुरू होगी। ये स्थान समण संघ की संगीति का, यहाँ भी थोड़ी देर में संगीति शुरू होगी। बुद्ध पूजा वंदना से समण संघ की संगीति शुरू की जा रही है। ये महिलाएं बुद्ध पूजा कर रही हैं। तथागत भगवान बुद्ध के सामने दीप जलाकर श्री ग्रहण करके संगीति का शुभारंभ। साथी ये सोच रहे होंगे, जिन्होंने समण संघ को न सुना है न समण संघ की विचारधारा जानते हैं, कि आखिर ये और एक संगठन या एक और संस्था ये आ गई जहां पिछले 70 सालों में इतने सारे संगठन, इतने सारे संस्थाएं बनी हुई हैं और वो सब भी वही काम कर रही हैं, तो एक और ये आ गया। तो मैं शॉर्ट में छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, भूमिका बता देता हूँ आज की इस मीटिंग की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय हम SC, ST, OBC की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। इस बात से किसी को इनकार नहीं है और उसके लिए तमाम संगठन प्रयासरत हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हमारे अधिकार एक एक करके जा रहे हैं। संविधान जो हमें बाबा साहब देके गए थे, एक दस्तावेज जो हमारे जीवित रहने का कारण बना, उस पर भी लगातार वार होते चले जा रहे हैं। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए कुछ साथियों ने मिलकर एक विचार विमर्श किया कि आखिर पिछले 70 सालों में जो अधिकार मिले थे और वो अधिकार हमारे स्थायी ना रह सके, जबकि लगातार काम किया जा रहा है। बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे संगठन इसी पर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और फिर भी हमारे अधिकार बढ़ने की बजाय घटते चले जा रहे हैं। तो उसी को लेकर एक विचार धारा लेकर, एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट लेकर कुछ साथी हम आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं, हाजिर हुए हैं। तो और ऐसा नहीं है कि जो विचारधारा या जो अवधारणा हम लेकर आए हैं वो आपको थोपनी है या आपको माननी ही माननी है। उस पर हम मिल बैठकर विचार करेंगे, एक मंथन करेंगे, क्या ये विचार सही हो सकता है हमें अपने अधिकारों को वापस लाने का या बनाए रखने का, या इसमें और कोई और सुधार हो सकता है, या इससे अच्छी और कोई अवधारणा या और कोई विचारधारा हो सकती है जिससे कि हमारे अधिकार या हम सुखी हो सके
और जो हालत हमारी आज है, हम खत्म होने के कगार पर हैं, उससे बच जाएं, तो उस पर हम बारी बारी से विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे। तो हमारे साथी जो बाहर से भी आए हैं, अलवर से आए हैं, नोएडा से आए हैं, हापुड़ से आए हैं, मैं BS आजाद अमरोहा से आया हूं, तो हम सब मिलकर एक विचार विमर्श करेंगे और आप सबसे भी आपके विचार भी लेंगे कि क्या ये विचारधारा ठीक है कि जिस पर समण संघ के रूप में काम किया जा रहा है, क्या ये सार्थक सिद्ध होने वाली है, या इससे भी अच्छी कोई और विचारधारा है जिसके द्वारा हम संगठित होकर और अपने अधिकारों को और अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको सुखी कर पाए। तो उसी की आज ये कवायद है। तो मैं आग्रह करूंगा जो संचालन जो कर रहे हैं देवेंद्र जी आगे इसका संचालन करें। सर ये कुर्सी थोड़ी आगे रख दो बार। साथियों, जैसा कि अभी हमारे आदरणीय महोदय जी ने जो समझाया, ज्यादा आगे हो जाएगी, संघ की रूपरेखा के बारे में संघ क्या चाहता है, और आज हम सब लोग परम पूज्य बाबा साहब के जाने के बाद इस भारतवर्ष में लाखों करोड़ों की मात्रा में संगठन होने के बाद आखिरकार हमारे अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, इस विषय में सबसे पहले मैं आमंत्रण देना चाहता हूं। जो गोल्डन नियम है, ये संघ के जो गोल्डन नियम है, उनके बारे में हमारे बीच में उपासका संजू जी कृपया आए और बताने का कष्ट करें। जैसे कि हमारे भी मंडी से हूँ और ज्यादातर वैसे सभी परिचित है, लेकिन कुछ एक परिचित नहीं है। काफी समय से हम धर्म के काम में लगे हुए हैं, बैंक के साथ भी काफी समय से कार्य कर रहे हैं और समण संघ की प्रथम बैठक भी जीवनी मंडी नया गेट पर हो चुकी है। तो आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन कि हम 70 साल से लगातार कार्य करते चले आ रहे हैं। बहुत सारे संगठनों में काम किया है, बड़े बड़े संगठन बने जिन्होंने बहुत काम किया, पर काम क्या किया, कोई ना कोई मुद्दा लेकर उस पर चर्चा की, उस पर नारे लगाए, उसका धरना प्रदर्शन किया और लोगों से चंदा लिया, मंच मिला, माला मिली, माइक मिला और वो अपने गुरूर में, यानी कि उनके अंदर ईगो पैदा हुई और उन्होंने उसी पर ध्यान दिया, उसी से उनका काम चलता रहा। जब उन्होंने देखा कि ये मुद्दा हमारा कुछ ठंडा पड़ रहा है, लोग नहीं आ रहे, तो फिर उन्होंने दूसरा मुद्दा लिया। समस्या ये थी कि एक संगठन में भी जितने भी पदाधिकारी होते थे उनमें आपस में भी नहीं बनती थी और वो उन्हीं में से टूट कर नए संगठन तैयार होते रहे। लोग कहते थे कि संगठन नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, पर लोगों ने ये नहीं पूछा कि भाई तुमने ये संगठन बनाया है तो क्या हम समाज के लोगों से पूछ कर बनाया है या समाज के लोगों की कोई आपने मीटिंग की थी, इसमें कौन पदाधिकारी बनेंगे, कौन क्या बनेगा, क्या इस बारे में कोई बात हुई थी? नहीं। संघ दो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव बन के आपके सामने आए और आप उनके पीछे हो गए कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर कोई बताएगा कि 70 साल में हमारे अधिकार और चले गए या हमारे अधिकार हमें मिले? हमारे अधिकार हमें नहीं मिले। आप जानते हैं कि राजनीति हो या संगठन हो, इनकी वजह से ही हमारे ये अधिकार जो गए हैं। राजनीतिक पार्टियों में चाहे BC हो, SC हो, किसी में भी हो हमारे लोग, वो लोग कभी भी विधानसभा में या संसद में ये नहीं कहते कि जो प्रस्ताव हमारे खिलाफ पारित हो रहा है तो सब साथ इकट्ठे होके उसके खिलाफ बोले। क्यों? क्योंकि वो हर अलग अलग पार्टी से आते हैं और अलग अलग पार्टी से आते हैं तो उनकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, तो वो उस पर सब मौन रहते हैं और हमारे खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाते हैं।
क्योंकि बहुमत बाबा साहब ने भी कहा, संविधान में लिखा है कि तुम्हारे जितने भी अधिकार हैं वो तभी मिलेंगे जब आप इकट्ठे होके आओगे। अगर इकट्ठे होके नहीं आओगे तो अधिकार नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रस्ताव पारित सबकी सलाह से ही होता है। जहां बहुमत होता है वहीं वो प्रस्ताव पारित होता है। इसी तरह संगठन भी एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना पैदा करते हैं और एक संगठन में रहने वाला 10-20 लोगों को उससे जोड़ता है। जब कोई समाज में समस्या आती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो सारे के सारे अपना अपना बैनर लेके एक ज्ञापन लेते हैं और वहां जाके धरना पे बैठ जाते हैं, नारे लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं और उनका चपरासी आ जाए या कोई और आ जाए, कोई भी आके उनके विज्ञापन को ले जाता है। उस पर कोई भी डीएम, कोई भी एसएसपी कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करते कि उन्हें पता है कि जी अलग अलग बैनर के साथ अलग अलग 10-20 लोग इकट्ठे हो गए हैं, जी एक साथ नहीं है। यदि हम ऐसा करें कि कोई घटना हुई और उस घटना पर उस घटना का बैनर लेके साझा यही है। समर्थन कहता है कि देखिए आपको अधिकार तो सारे मिलेंगे लेकिन इकट्ठे तो हो जाओ। जब तक हम एक साथ नहीं होंगे, जब हम एक साथ मिलके कोई काम नहीं करेंगे तब तक हमारी कौन सुनेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि झुंड में अगर जानवर रहते हैं तो उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन जैसे ही अकेला अगर शेर भी जा रहा होगा और ढेर सारे कुत्ते हो तो वो उसको खा जाएंगे। इसी तरह किसी भी बस्ती में आप देख लीजिए, जिस बस्ती में अगर एक दूसरे से मिलके रहते हो और लोग और गुंडे बदमाश चोर चक्कों को अगर ये पता चल जाए कि इस मोहल्ले में सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, इसमें अंदर नहीं जा सकते, यदि हम इसके अंदर गए तो हम मारे जाएंगे। इसी तरह से अगर यदि हम इकट्ठे नहीं हुए, आने वाला समय इतना हमारे लिए खतरनाक आ रहा है कि जैसे वो इतने मजबूत हो चुके हैं और वो भी मजबूत कैसे हुए हैं। हमारा समय तो खराब आ ही रहा है। उसको सुधारने का एक ही तरीका है कि हम जितनी जल्दी जुड़ेंगे, जितनी जल्दी एक साथ होंगे, तभी हम अपने अधिकारों को भी बचा पाएंगे और अपने को सुरक्षित भी कर पाएंगे। जैसे आपने देखा है कि जितना हम झगड़ते हैं, लड़ते हैं, आप यहाँ की स्थिति में मुझे बता दीजिए, गढ़ है, ये राजनीति का गढ़ है। यहाँ पर जब इकट्ठे थे तो बड़ी बड़ी संघर्ष किए यहाँ पर और उसमें जीते भी, और लोग दूर दूर तक ये सुनने को मिला कि भाई वहाँ के लोग तो बहुत लोग हैं, एक साथ रहते हैं, सब मिल के करते हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि अगर पड़ोस में भी कोई अत्याचार हो रहा होगा तो उसे भी खड़े होकर तमाशे की तरह देखेंगे या उसकी वीडियो बनाएंगे। तो हम संघ कहता है जितनी जल्दी जुड़ जाओगे उतनी जल्दी अपने अधिकारों को पालोगे। तो हमें जुड़ना है, जोड़ना है, जुड़ते रहना है, जोड़ते रहना है। जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी अपने अधिकार पालेंगे, जीतेंगे भी और हमें सब कुछ मिलेगा। चाहे राजनीतिक पार्टियां कोई भी रहे, यदि हम इकट्ठे हैं, एक साथ हैं, तो निश्चित ही हमारे अधिकार हमें मिलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा 2 अप्रैल में जो हुआ था, जो लोगों ने घर से बाहर निकल के अपना प्रदर्शन किया, तो उसमें ना तो कोई राजनीतिक पार्टी थी, ना ही कोई संगठन था। अगर था तो सारे लोग संग और एक साथ बाहर आए, उनको प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इसीलिए संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। संगीति में शामिल हुए लोग अपने अपने घरों से भोजन बनाकर लेकर आए। सभी भोजन को इकट्ठा किया गया। यह देख रहे हो आपके सामने सभी जो संगीति में भाग लेने वाले समण और समणी थे, अपने अपने घरों से भोजन लेकर आए, भोजन को इकट्ठा किया और आपस में मिल बैठ करके सभी ने भोजन ग्रहण किया। एक साथ इकट्ठे करते होते
पूरा ऐसा मत